जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आचार्य समंत भद्रदेव कृत रत्नकंड श्रावकाचार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। पहला और दूसरे छंद के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई थी। ये वाली लाइट बंद कर दो। पहले और दूसरे छंद पे चर्चा हुई थी, जिसमें आचार्य समंत भद्रदेव क्या प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं समीचीन धर्म कहूँगा। समीचीन माने सच्चा धर्म। समीचीन धर्म का मतलब ये नहीं कि किसी ने कह दिया इसलिए सच्चा है। समीचीन माने जो सबको स्वीकार हो, जिसमें किसी को कोई विरोध ना हो। सर्वज्ञ के शासन में और अन्य धर्मों में अंतर यही है बेसिकली, कि सर्वज्ञ के शासन को कोई भी पढ़े, कोई भी सुने, वस्तुनिष्ठ होकर के सुने, विवेक बुद्धि को आकर रख कर के सुने। जैसा कि उसमें कहा था ना कि कोई भी उपपत्ति चक्षु वाला, विवेक दृष्टि वाला व्यक्ति यदि सर्वज्ञ के शासन को पढ़ेगा तो उसको विरोध होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि जैन धर्म व्यक्तिवादी धर्म तो है ही नहीं। कोई कहे कि तुम जैनियों को ऋषभ देव का आग्रह है, कि महावीर भगवान का आग्रह, तो ऋषभ देव और भगवान महावीर तो ये 24वीं में हुए हैं ना, अगली 24वीं में, तो वो व्यक्ति का तो आग्रह नहीं है। ऋषभ देव को भी तब मानते हैं जब वो केवल ज्ञान लेकर के समोसरण में विराजमान हो गए, उनकी पूजा करते हैं। हमारे मंदिरों में और हमारी पूजाओं में उन ऋषभ देव को नमस्कार किया गया है जो सर्वज्ञ और वीतरागी होकर के उन गुणों को धारण करके विराजमान है, तब नमस्कार किया गया है। ऐसा नहीं है कि लौकिक अवस्था में भी उनकी प्रतिमा बना करके मंदिर में अष्टद्रव्य से पूजन की जाती हो। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जैन दर्शन में गुणों की पूजा होती है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति की पूजा करता है तो उस व्यक्ति की करता है जो इन गुणों को धारण किए हुए है। यदि गुण नहीं है, गुणों की दृष्टि नहीं है, चाहे 24 तीर्थंकर की पूजा करे, 30-24 की करे, 720 तीर्थंकरों की करे, हो सकती है। असत्य क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि वीतरागी है ना। झूठ कब बोलेगा कोई, असत्य कब बोलेगा? जिसको किसी से राग होगा, किसी से द्वेष होगा, झूठ या तो इसलिए बोलेगा किसी को बचाने के लिए, किसी से प्रेम होगा, इसका नुकसान नहीं हो, इसके नुकसान को बचाने के लिए कैसे भी अपन कुछ मायाचारी करें, कुछ बीच का रास्ता निकालें तो झूठ बोलेगा। अथवा किसी से क्रोध होगा, गुस्सा होगा, तो झूठ बोलेगा। लेकिन ना तो यहाँ किसी से प्रेम है और ना द्वेष है। कैसे हैं भगवान? वीतरागी हैं। कहा ना, निर्धूत कलिलात्मने। निर्धूत माने रहित हैं, कलिल माने मैल से। भगवान महावीर को किससे द्वेष है? जैनियों से तो मित्रता है कि नहीं है? जैनियों के प्रति तो अनुराग विशेष होगा और अजैनियों के प्रति तीर्थंकरों का अनुराग नहीं होगा। ऐसा है कि नहीं? सब जीवों को एक दृष्टि से देखते हैं। उनको ऐसा नहीं कि ये मेरा भक्त है तो मैं इसको आशीर्वाद दूं और ये मेरा भक्त नहीं है तो मैं इसका निग्रह करूं, निरादर करूं। ऐसा है ही नहीं। वीतरागी हैं इसलिए सच्चे हैं। जगत में भी कौन व्यक्ति प्रामाणिक होता है? वो व्यक्ति प्रामाणिक होता है जो शांत होता है, जिसको बात बात पे गुस्सा नहीं आती है, जो झगड़ा नहीं करता है, वो तटस्थ रहता है सबसे। शत्रु और मित्र के साथ एक जैसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति जगत में प्रामाणिक होता है। और हमारे तीर्थंकर ऐसे ही हैं। अन्य मतों में तो ईश्वर की क्या कल्पना है? अच्छा, ये बहुत पाप करता है तो लो इसको गर्दन उड़ा दो, इसकी चक्र चला दो, तलवार चला दो, बाण चला दो। लेकिन हमारे तीर्थंकर भगवंत क्या कहते हैं? उसमें भगवान आत्मा देखते हैं।
हैं, ये भी परिपूर्ण आत्माएं ऐसा देखते हैं। किसी से कोई द्वेष नहीं और किसी से राग भी नहीं। वास्तव में देखो, हमको ऐसा लगता है द्वेष तो बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन राग अच्छी चीज़ है। लेकिन ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ राग होगा वहाँ द्वेष होगा। जहाँ राग होगा कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, देवगति चाहते हैं, हमको किसी से नफरत कोई नहीं, हमको तो एक इच्छा है देवगति। देवगति से राग है तो नरक गति से क्या हुआ? उससे द्वेष हुआ ना, उसका निग्रह हुआ ना। तो जहाँ राग होगा वहाँ द्वेष भी नियम से होगा। देखो, जहाँ राग आदि भाव हैं वहाँ पाप कर्मों का भी बंध नियम से होता है। एक समय प्रबद्ध जो कार्माण वर्गणा आती है ना, कोई ऐसा सोचे कि नहीं ये तो धर्मात्मा जीव है, बहुत मंद कसाई है और हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता है, तो अनंत पुद्गल परमाणु आते तो सब आघातीय कर्म की पुण्य प्रकृतियों में ही शामिल होते होंगे, हैं? पुण्य प्रकृतियों में ही शामिल होते होंगे। अरे पाप प्रकृतियों में भी शामिल होते। देखो, आयु कर्म के बंध में ऐसा है कि किसी व्यक्ति ने त्रिभाग में आयु का बंध किया हो, और आयु का बंध जिस काल में हो गया उसके बाद जब तक जीव अगली गति में नहीं जाता, निरंतर आयु संबंधी बंधन चालू रहता है। राजा श्रेणिक ने जिस समय 7वें नरक का बंध किया, बाद में अपकर्षण कर लिया पहले नरक का, तत्संबंधी आयु का बंध तो निरंतर चला होगा कि नहीं चला होगा? निरंतर चला वो बंध। तो उनको भी ऐसा अशुभ प्रकृतियों का बंध, हाँ अशुभ प्रकृतियों का बंध होता है। सूक्ष्म बने तो श्रेणी के काल में भी अशुभ प्रकृतियों का आश्रव बंध कहा गया है। माने कितना सूक्ष्म है। अबुद्धि पूर्वक भी जो राग भाव होते हैं, वो राग भाव जो कार्माण वर्गणा लेकर के आते हैं, वो कार्माण वर्गणा पुण्य और पाप दोनों प्रकृतियों रूप परिणमित होती है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय क्या है? पुण्य के पाप हैं, सब पाप हैं। घातिया कर्म सब पाप रूप हैं। देखो, श्वेतांबरों में थोड़ी विवक्षा अलग है। वो लोग सम्यक प्रकृति को पुण्य प्रकृति मानते हैं, सम्यक प्रकृति को संजुलन कसाय वगैरह कोई पुण्य प्रकृति मानते हैं। लेकिन सम्यक प्रकृति में क्या पुण्यपना है? उसका उदय होने से कोई भला होता है जीव का? अरे सम्यक तुम्हें दोष लगता है। सम्यक प्रकृति नाम का जो देशघाती कर्म है, दर्शन मोहिनी का, दोष लगाता है, संकट खड़ा करता है, चल लगाड़ दोष लगाता है। तो उसको शुभ प्रकृति कैसे माना जा सकता है? माने घातिया कर्मों में भी शुभ अशुभ प्रकृतियाँ होती हैं, ऐसी उनकी परिकल्पना है। ऐसा हो सकता है कि सर्वघाती प्रकृतियों को बुरा मानते हो, देशघाती प्रकृतियाँ चलो थोड़ा अच्छा है, लेकिन देशघाती प्रकृतियाँ, कोई अपनी गर्दन काटे और उंगली काटे तो गर्दन काटने वाला बुरा और उंगली काटने वाला अच्छा है? जो गुण का सर्वथा घात करे वो कर्म बुरा, और आंशिक घात करे तो अच्छा, वो भी बुरा ही कहलाएगा। जब तक जीव को मोहराग द्वेष भाव है तब तक छद्मस्तपना है, और छद्मस्तपना है तो इसका मतलब घातिया कर्मों का भी निरंतर आश्रवबंध जीव करता है। इसलिए जो हमारे भगवान हैं वो वीतरागी हैं। वीतरागी होने से उनको ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है, इसलिए सच्चे हैं। चलो, कोई सज्जन हो, बहुत समझदार हो, तटस्थ हो, किसी से झगड़ा नहीं करता हो, लेकिन बुद्धि कम हो, हैं, ज्ञान कम हो। ज्ञान कम होगा तो भी झूठ बोल सकता है, ज्ञान कम होगा तो भी झूठ बोल सकता है। को पूछा कि कैसे है, तो अपने मन से गप्पे मार देगा। तो झूठ दो ही स्थितियों में बोला जाएगा, या तो मन में मेल हो या फिर अज्ञान हो। अज्ञान और मेल, मेल माने कपट, राग द्वेष और अज्ञान, ये दो ही झूठ बोलने के कारण हो सकते हैं। और समंतभद्र देव क्या कहते हैं कि हम तो उनको भगवान मानते हैं जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। जो वीतरागी सर्वज्ञ नहीं, उनको हम भगवान नहीं मानते हैं। कि भगवान महावीर में वीतरागता सर्वज्ञता है, इसीलिए हम भगवान महावीर को भगवान मानते हैं। ऋषभ देव को इसीलिए भगवान मानते हैं क्योंकि वो वीतरागी सर्वज्ञ हैं। ऋषभ देव हैं इसलिए भगवान नहीं मानते हैं। यही जैन दर्शन का सबसे बड़ा विशेषता है कि यहाँ व्यक्तिवादी धर्म नहीं है, जिसमें गुण है वो नमस्कार है। कि वो अब वर्तमान में नरक में, अरे नरक में भी है ना, तो भी भावी पर्याय पूज्य है। भगवान में त्रिकाल 24 ही विराजमान करके मंदिर में पूजा करते हैं। वर्तमान में वो जीव कहाँ है?
कितने ही जीव नरक में हैं, कोई तीसरे नरक में है, कोई पहले नरक में है, कोई देवादि में भी है। लेकिन ये जीव जब वीतरागी और सर्वज्ञ होकर के तीर्थंकर होंगे, वो अवस्था हमारे लिए पूज्य, यानी इतने वस्तुनिष्ठ हैं। तो आचार्य समंतभद्र देव ने दूसरे छंद में कहा कि मैं समीचीन धर्म कहूँगा। समीचीन क्यों है धर्म? क्योंकि जिसने कहा है ना, उसको झूठ बोलने का प्रश्न ही नहीं है। क्यों झूठ नहीं बोलते हैं? क्योंकि वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं। वीतरागी सर्वज्ञ जो व्यक्ति होगा वो असत्य नहीं बोल सकता है। या तो अज्ञान के कारण असत्य बोलेगा, या फिर अज्ञान या फिर राग द्वेष के कारण। और अंत में अज्ञान और राग द्वेष दोनों ही नहीं है। इसलिए उनके द्वारा बताया गया धर्म कैसा है? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम। और सच्चा धर्म सुनोगे तो किससे बचोगे? पाप से बचोगे। भाई सत्य का सेवन करेंगे तो किससे बचेंगे? असत्य से